अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ए एक सेट गिवन है, इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस एंड सी एक्स भी एक गिवन है और वाई भी एक गिवन है। तो हमें चेक करना है कि इन सारी स्टेटमेंट में से कौन कौन सी हैं जो वो करेक्ट हैं या फिर कौन सी हैं जो वो इनकरेक्ट हैं। ठीक है, अब देखें कैसे हम इसको पहचानेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं। तो अब हमने सिंबल प्रीवियस में लिखा था कि ये एक जो सिंबल लिखा हुआ है ये है प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का जो है ये सिंबल था। तो क्या ये ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, ऊपर पूछ रहा है। तो क्या ये जो देखें ए का अगर कंप्लीट बी के अंदर एलिमेंट ये ए जो है कंप्लीट इस सेट बी के अंदर आ जाता, तब हम कह देते कि ये जो ए है वो प्रॉपर सबसेट हो जाता बी के अंदर। लेकिन ये तो आया ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बी के अंदर देखें ए का कोई भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं आया, तो ये हम कह देंगे कि ये जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। इसको हम यहाँ पे इसका लिख देते हैं कि ये जो है ये इनकरेक्ट हो गई। क्लियर हो गया। तो ये हो गई इनकरेक्ट, यानी कि या फिर इसको आप इस तरीके से लिख देते हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या बी बी जो पार्ट है उसके अंदर गिवन है कि ए इज इक्वल टू बी। क्या ए और बी आपस में बराबर हैं? बराबर होते तो इसके अंदर, यानी कि जैसे कि ए के अंदर इस तरीके से है तो फिर बी के अंदर भी इस तरीके का ही कोई आता, तब हम कह देते कि ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अभी तो हमें बराबर नजर नहीं आ रहे, तो ये भी हमारी इनकरेक्ट जो है, यानी कि पार्ट गिवन है ये भी इनकरेक्ट था। ओके, इसको भी हमने हटा दिया। और अब देखते हैं कि x जो है लिखा हुआ है कि x सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं है y का। x प्रॉपर सबसेट नहीं है y का। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? लेकिन हम चेक कर रहे हैं कि ये तो सबसेट था। ठीक है, ये तो सबसेट है इसका, लेकिन प्रॉपर नहीं है। और यहाँ पे स्टेटमेंट यानी कि जो है सही गिवन है, ये तो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ये इम्प्रॉपर सबसेट की स्टेटमेंट लिखी हुई है। जब x और y, अच्छा देखें इसके अंदर एक d है और इसके अंदर एक c है, तो फिर ये 100% क्लियर हो गया। तो ये इसका ना तो सबसेट है, ना तो प्रॉपर है, ना तो कोई भी नहीं है। तो इसके लिए ये भी जो हमारी स्टेटमेंट थी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो c पार्ट है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि जो ए एक्स है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है y का। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं थे। अगर प्रॉपर होता तो ये कंप्लीटली इसके अंदर आ जाता, लेकिन नहीं आ रहा था। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि y बराबर x जो है बराबर नहीं है y के। तो बराबर भी नहीं है, इसके अंदर a है, इसके अंदर भी a है, b है, इसके अंदर b है, लेकिन इसके अंदर c था, इसके अंदर d था, तो ये बराबर नहीं हुए। तो ये भी हम कह देंगे कि ये जो है ये एक इनकरेक्ट था। और इसको हम यहाँ पे वर्डिंग में लिख देते हैं कि ये जो है इनकरेक्ट था। ठीक है, ओके, ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अच्छा, ये हमने आई थिंक कि गलत लिखा, लेकिन ये इस तरीके से होगा कि ये जो है b इज द सबसेट ऑफ x। और हमने चेक किया कि b सबसेट है इसका। तो यहाँ पे देखें b इसके अंदर आ रहा है, x के अंदर ये b पड़ा हुआ है, और c एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है। ओके हो रहा है। तो देखिए ये कंप्लीट सेट इसके अंदर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो b है ये सबसेट है इस x का। या फिर इसको देखें, ये कंप्लीट इसके अंदर भी आ रहा है और इसका एक एलिमेंट बच भी रहा है। ठीक है, इसका एक एलिमेंट बच भी रहा है जो बड़ा है। तो इसको आप b जो है सबसेट भी हमने कहा था, सबसेट का ये सिंबल है, और प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जो क्वेश्चन नंबर हमने 5 में किए थे वो इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड थे। अगर आप उसको देखा है और फिर आके इसको देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है।
तो इनको हम थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इनमें क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे देखें पहले जो ए पार्ट है इसके अंदर है एक सेट गिवन है ए बी इज अ डैश ऑफ दिस। तो ये जो है अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कंप्लीट इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सबसेट होगा इसका, लेकिन अगर सबसेट है तो कौन सा, इम्प्रॉपर या प्रॉपर। तो ये प्रॉपरली तरीके से इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो हम इसको कह देंगे कि ये, और इसके अंदर दो एलिमेंट बच भी रहे हैं तो ये एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे अगर देंगे तो वो इम्प्रॉपर को शो करता है, अगर ये वाली साइन लगा देंगे तो इम्प्रॉपर को। तो ये इसके अंदर प्रॉपरली आ गया, और कोई इसके अंदर दो एलिमेंट बड़े सेट के अंदर बचे हैं, इसके कोई भी नहीं बचे, तो ये प्रॉपर सबसेट, यानी कि यहाँ पे ये वाला सिंबल लग गया। अब देखें ए एक सेट है 1 3 5 7 यानी कि प्राइम जो है ओड नंबर का सेट है, एंड बी 3 9, देन कौन सा सबसेट होगा, देन डैश इज द सबसेट ऑफ डैश। इनमें से कौन सा सबसेट होगा किसी दूसरे का। तो क्या जो ये ए है, एक ये सेट ए है, ये कंप्लीटली इसके अंदर आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बड़ा है, ये इसके अंदर कैसे आएगा। लेकिन अगर बी को चेक करें तो बी कंप्लीटली इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि 3 भी इसके अंदर आ रहा है और 9 भी इसके अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो ये बी है ये सबसेट होगा इस ए का, ठीक है। जो छोटा होता है और उसके कंप्लीट एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं तो छोटे को बोलेंगे ये इस बड़े का सबसेट है और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए। और बी इसका क्या होगा, बी इसका जो है सुपर सेट होता है, लेकिन वो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पार्ट जो है सी के अंदर यहाँ पे पूछा गया है। तो अब देखें यहाँ पे वाई एक्स एक सेट है जिसके अंदर पी क्यू एंड आर है, एंड वाई एक सेट है जिसके अंदर पी क्यू आर एस टी, ये वाला बड़ा हो गया। अब यहां से पूछा गया कि ये जो बड़े वाला सेट है ये वाई सेट है इज द डैश ऑफ एक्स। तो ये वाई जो है ये एक्स का क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कि वाई तो जब बड़ा सेट है वो इसका सुपर सेट होगा, ठीक है। तो ये जो एक्स है इसका सबसेट था, तो ये वाई इसका सुपर सेट, और सुपर सेट को हम इस तरीके से लिखेंगे, जो बड़ा है उसकी तरफ ये खुला हुआ मुंह आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स अगर इस तरीके से आप देखें तो एक्स सबसेट हो गया इसका, और अगर यहां से देखें तो वाई इज द सुपर सेट ऑफ एक्स। क्लियर। अब पार्ट यानी कि इसके अंदर क्या आना चाहिए था, ये वाला साइन इस तरीके से। अब पार्ट डी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। इफ P इज P क्या है, एक 7 9 11 है, एंड Q क्या है 9 7 11। अगर गौर करें तो ये P के अंदर 9 7 है तो 7 यहाँ पे मौजूद है, 9 है तो 9 यहाँ पे मौजूद है, 11 है तो 11 यहाँ पे मौजूद है। तो एलिमेंट तो सारे सेम ही हैं और तादाद भी सेम है। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 1 2 3, दोनों में तादाद भी सेम, एलिमेंट भी सेम, लेकिन आगे पीछे है तो कोई इशू नहीं है। जब इस तरीके से आ जाए तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये तो दोनों इक्वल हैं, और इक्वल हैं जब इस तरीके से अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया लेकिन आगे सबसेट लिखा हुआ है, तो कौन सा सबसेट, या तो फिर आप यहाँ पे जो है मैं इसको हटा करके ये इक्वल भी होगा, ये आंसर गलत भी नहीं होगा कि ये इक्वल हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पे सबसेट लिखा हुआ है तो हम टाइप सबसेट का लिखेंगे। तो जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट भी है और बराबर भी हो तो हमने उनको देखा था कि वो एक इम्प्रॉपर होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट, या फिर वर्ड ही लिख देंगे यहाँ पे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर और सबसेट आगे लिखा हुआ है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन हो गया। और ये दोनों इक्वल भी होते हैं, जो सेट आपस में इक्वल भी हों और एक दूसरे के जो है सबसेट भी हों तो उनको इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, और इसका सिंबल ये है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।